हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 143 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसे देख लेते हैं, रोज़ देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और कब मिला? तो ये 1968 ईस्वी में मिला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी भारत का उड़ीसा का नृत्य है। और कथक पूछ ले तो ये उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी पूछ ले तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। कथकली केरल से है। कथकली केरल से है। कालवलिया राजस्थान से है। कालवलिया राजस्थान से है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो ये कोसी नदी है जो अपनी दिशा अक्सर बदलती है और ये बिहार का अभिशाप इसे कहा जाता है क्योंकि यह बिहार में बाढ़ से बहुत तबाही होता है इस नदी से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये 35 वर्ष है। क्या है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगृह थी। प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जलपोत के निर्माण में तो जापान अग्रणी है। अगर जापान की मुद्रा पूछ ले तो कौन है? तो ये येन है। कौन है? येन है। जापान का संसद का नाम पूछ ले तो ये डाइट है। जापान का संसद का नाम डाइट है। जापान के राष्ट्रपति अगर पूछ ले तो ये शिंजो अबे है। कौन है? शिंजो अबे है। अगर जापान के प्रधानमंत्री पूछ ले तो ये फुमियो किशिदा है। क्या है? फुमियो किशिदा है। किशिदा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो ये ग्रीनलैंड के है खानाबदोश शिकारी। और सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो ये ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये कांडला है। कांडला अगर पूछ ले कि किस राज्य में है तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश है? तो ये भूमध्य रेखीय है। जो यहाँ खट्टे फलों के लिए जाना जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? रूसो ने कहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कल्हन की पुस्तक राज तरंगिणी का विषय क्या था? तो ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास था। क्या था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास था। नेक्स्ट पर चलते हैं। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो ये खेतरी प्रसिद्ध है। और खेतरी कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। त्याग राजा क्या थे? तो ये नर्तक थे। त्याग राजा क्या थे? तो ये नर्तक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य में समान शरीरता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ये पुपुल जयकर ने लिखा। किसने लिखा? पुपुल जयकर ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो ये पत्ती होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो ये मेंडल थे। कौन थे? मेंडल थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरै में है। कहाँ है? मदुरै। और मदुरै कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। शांति वन में किसकी समाधि है? तो ये जवाहरलाल की समाधि है। और बांस घाट पूछ ले कि किसका समाधि है? तो ये राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। वीरभूमि पूछ ले तो ये राजीव गांधी की समाधि है। राजघाट पूछ ले तो ये महात्मा गांधी की समाधि है। शांति वन पूछ ले तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध ने अपने शिक्षा कहाँ पर दी? सारनाथ। कहाँ दी?
सारनाथ। ये प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिए, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कौन? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेन कैंप पुस्तक किसने लिखी? तो ये हिटलर ने लिखा। किसने लिखा? हिटलर ने। जय हिंद पर सबसे पहले किसने अपनाया? चंद्रशेखर आज़ाद। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ये मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। और 1857 की क्रांति में बिहार से नेता थे कुंवर सिंह, जो आरा जिला के जगदीशपुर गांव के थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? ये बाणभट्ट से मिलती है। किससे मिलती है? बाणभट्ट से मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस अयस्क में लोह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो ये मैग्नेटाइट में पाया जाता है। मैग्नेटाइट के अगर सूत्र पूछे तो Fe3O4 होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि मांस के लिए पशुपालन में कौन सा अग्रणी देश है? अर्जेंटीना। कौन देश है मांस के लिए अग्रणी देश? अर्जेंटीना। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो रोमानिया। कहाँ निकाला जाता है? रोमानिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये कैस्पियन सागर है। कौन झील है? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो ये नील नदी है। कौन है? नील नदी। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्यूटो किस देश की राजधानी है? तो ये इक्वेडर की राजधानी है। कहाँ है? इक्वेडर की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी पूछ ले तो ये वार्सा नहीं है, वर्षा है। वर्षा। पोलैंड की राजधानी वर्षा। और पोलैंड की मुद्रा पूछ ले तो पोलिश जलाटो है। कौन है? पोलिश जलाटो है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370। अगर राष्ट्रपति शासन के पूछ ले तो 356, वित्तीय आपात पूछ ले 360, संविधान संशोधन पूछ ले 368। और संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो ये 3214 है। उत्तर से दक्षिण 3214 नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसकी उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये 1848 मीटर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्बोनेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। इस नदी पर है तो महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सांची है। और सांची को किसने बनाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? और स्तूप का मतलब होता है मृत्यु। नेक्स्ट पर चलते हैं। शिकासेन क्या है? तो ये जापान का बुलेट ट्रेन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हियाकुटे क्या है? तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार अलग कब प्रांत हुआ? 1936 में। किससे अलग हुआ? ये उड़ीसा से अलग हुआ। और बंगाल से अलग 1912 में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये माउंट आबू है। माउंट आबू कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आइस हॉकी है। क्या है? आइस हॉकी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की महान सपुत्री पुरस्कार किसे दिया जाता है? मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो ये अल्बानिया की थी। कहाँ का थी? अल्बानिया का।
नेक्स्ट पर चलते हैं, ओंगस जनजाति कहाँ की है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उलान बटोर किस देश की राजधानी है, तो ये मंगोलिया की है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई कितना होनी चाहिए, तो ये 900 मीटर कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है, तो ये तिब्बत से है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।